दो दोस्त अर्जुन और उत्सव एक साथ यूएस जाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों ने सेम चीजें करी, अच्छे से यूनिवर्सिटीज की रिसर्च करी, मेहनत करी, एसओपीज लिखे, टेस्ट दिए। दोनों को सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया और सेम लेंडर पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन भी मिल गया। दोनों खुश थे, लेकिन अर्जुन ने कुछ ऐसा किया जो उत्सव ने नहीं किया, जिससे अर्जुन का लोन 18 लाख से कम हो गया। पर अगर सब कुछ सेम ही किया तो उसने ऐसा क्या किया? रुको जरा, सब्र रखो, थोड़ी देर में बताता हूँ। पर पहले आप लोग एक चीज मुझे बताओ, आपने एडमिशन के लिए एसओपी, टेस्ट, एप्लीकेशन की तैयारी में महीने लगा दिए, पर अपनी फीस कम करने के लिए आपने कितना टाइम दिया? अब आप बोलोगे अरे सर वो लोन दे लेंगे, 10 साल की ईएमआई भर लेंगे और आराम से हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानधन तो है ही जो हमें 20 लेंडर्स से कनेक्ट करवा देता है और बेस्ट लोन दिलवा देता है। प्लीज़ बोर मत करो। तो अब सुन लो जवाब। अर्जुन ने किया क्या? उसने रेलेवेंट स्कॉलरशिप्स ढूंढी, अप्लाई किया और उसे वो स्कॉलरशिप्स मिल गई। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो, सर फुली फंडेड नहीं मिलेगी, प्रोफाइल हमारी एवरेज है। तो भाई अर्जुन की प्रोफाइल भी एवरेज ही थी, कोई टॉपर वगैरह नहीं था वो, पर उसने थोड़ा दिमाग लगाया। सिंपल, उसने पार्शियल स्कॉलरशिप्स ढूंढी, 10 जगह अप्लाई किया और 3 स्कॉलरशिप्स में कुछ ना कुछ मिल गया। 2 स्कॉलरशिप्स स्पेसिफिकली जो उसने की, एक थी JN टाटा एंडाउमेंट, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूएस के लिए अवेलेबल है। 4 लाख से 10 लाख तक का प्रोफाइल के हिसाब से अमाउंट मिल जाता है। दूसरी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल मेरिट स्कॉलरशिप, ये काफ़ी यूएस यूनिवर्सिटीज़ में ऑटोमेटिक होता है, बस जीपीए थ्रेशोल्ड मीट होना चाहिए। अप्लाई भी अलग से नहीं करना पड़ता ज़्यादातर किसी। दोनों मिला के रफली 10 लाख हो गए। आप बोलोगे सर सिर्फ 10 लाख, इतनी बड़ी डील भी नहीं है। भाई मैथ करते हैं, 50 लाख का लोन जिसकी मंथली ईएमआई 67,000, 40 लाख का लोन मंथली ईएमआई 54,000, फर्क क्या हुआ? 13,000 हर महीने, 10 साल में 18 लाख। उसको 18 लाख लोन कम लेना पड़ा क्योंकि उसने 10 जगह अप्लाई किया। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ज्ञानधन भी आपको एक स्कॉलरशिप दे रहा है, 20 लाख का पूल है, कोई जीपीए कट ऑफ नहीं है, तो बेफिक्र अप्लाई करो। हमारी डेडलाइन 31 जुलाई है। देखो अब 4 चीज़ें हैं जो आप भी कर सकते हो, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते ही नहीं, जिससे आपकी कोर्स की ओवरऑल फीस कम हो जाती है। पहली, नेगोशिएट करो। अच्छा, एक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से 2000 पाउंड की स्कॉलरशिप मिली, स्टैंडर्ड ऑफर। उसने शाम को एक दूसरी यूनिवर्सिटी को मेल किया कि यार मुझे ये स्कॉलरशिप का ऑफर मिला है, आप क्या दे सकते? 34 मिनट में रिप्लाई आ गया यूनिवर्सिटी का कि 4550 पाउंड की स्कॉलरशिप ले लो। देखो यूनिवर्सिटी इतनी भूली भी नहीं होती जितना आप लोग समझते हो। उनके पास डिस्क्रिशनरी फंड्स होते हैं, जो मांगते हैं उन्हें ही मिलता है। आप मांगते ही नहीं क्योंकि आपको लगता है कि नहीं मिलेगा। एक ईमेल, 34 मिनट, 4.5 लाख रुपए की सेविंग्स। अरे वर्स्ट केस ना बोल देंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, और ये वाली मुझे बताना कमेंट्स में कि कितने लोगों को पता है। ये है MEXT स्कॉलरशिप, ये जापान गवर्नमेंट देती है, जिसमें आपका ट्यूशन फुली फंडेड, अकोमोडेशन, रिटर्न एयरफेयर, मंथली स्टाइपेंड सब मिलता है। और एक बात, IELTS की भी जरूरत नहीं है एप्लीकेशन के टाइम। टोटल वैल्यू रफली 40 लाख रुपए की इक्विवेलेंट फॉर 1 स्टूडेंट। और ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल, बट आप खोज ही नहीं रहे हो। तीसरी चीज, असिस्टेंटशिप्स। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स असिस्टेंटशिप्स ऑफर करते हैं। आप या तो टीचिंग असिस्टेंट बन सकते हो या रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, प्रोफेसर्स की रिसर्च में हेल्प करने के लिए। इन दोनों चीज़ों में से कोई एक भी आपको अगर मिलती है तो आपकी ट्यूशन फीस में डिस्काउंट भी मिलता है और साथ ही साथ आपको अलग से एक स्टाइपेंड या सैलरी भी मिलती है। अब आते हैं चौथी चीज़ पे, जो कि है कोऑप प्रोग्राम। डिग्री के बीच में एक पेड वर्क, 1 सेमेस्टर पढ़ाई, 1 सेमेस्टर रियल कंपनी में रियल वर्क एक्सपीरियंस। वाटरलू, UBC, सैमुअल फ्रेजर, ये सब जगह कोऑप प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। एक कोऑप स्टूडेंट डिग्री के दौरान ही ऑन एन एवरेज 30 से 60,000 कैनेडियन डॉलर्स तक कमा सकता है, फील्ड और यूनिवर्सिटी के हिसाब से। लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। और ये सब डिग्री पूरी होने से पहले। यूनिवर्सिटी चूज करते वक्त कोऑप जरूर चेक करें। तो ये है भाई पूरी बात। बट जितने स्टूडेंट्स से हमने बात करी है उनमें मोस्टली एक प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटीज खुद उनके पास चल कर आएंगी। नहीं आएंगी भाई। और एक लास्ट चीज जो तुम्हारा काम आसान कर देगा, ChatGPT या क्लाउड खोल लो, अपना प्रोफाइल लिखो, कंट्री लिखो, कोर्स लिखो और उससे पूछो कि मेरे लिए कौन सी स्कॉलरशिप्स या असिस्टेंटशिप्स अवेलेबल हैं। वो तुम्हें पूरी लिस्ट दे देगा फ्री में, 2 मिनट में। उसके बाद मेहनत आपको करनी है, इतना सा एफर्ट है, बस इतना। आपका फ्यूचर सेल्फ और आपकी EMI दोनों आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो उस दोस्त को भेजो
जो ये कहता है यार स्कॉलरशिप तो मिलती ही नहीं है, सिर्फ एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप का वेट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।